अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली अकबर ओवर हेयर। आज हम एसईओ की सेकंड क्लास है और इसमें हम जो टाइप्स पढ़ी थी हमने एसईओ की ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, उसमें से हम एक टाइप ऑन पेज एसईओ को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उससे पहले जो हमने ये मैं उसका ओवरव्यू दे देता हूँ पिछली क्लास का जब हमने पढ़ा था व्हाट इज़ एसईओ। ठीक है, एसईओ क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी मैंने प्रॉपर आपको समझाया था। ठीक है, टाइप्स क्या है एसईओ की। ठीक है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ठीक हो गया। और ऑन पेज एसईओ में कौन सी हम किस लिए करते हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। ऑफ पेज एसईओ क्या है वो भी मैंने उसको थोड़ा सा आपने ओवरव्यू मैंने इसका दे दिया। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसको लिंक कर दिया है। ठीक है, आई बटन के साथ, या उसका मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दिया, वो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगली क्लास है इसमें ये सीखेंगे कि हाउ डज गूगल रैंक वेबसाइट। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि गूगल जो है, हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो गूगल उसको रैंक किस तरह करता है, वो किस तरह शो होगी, वो कौन सी टेक्निकलिटीज़ हैं या कौन सा गूगल का वो तरीकाकार है जिसकी वजह से वो वेबसाइट को रैंकिंग करता है कि ये वेबसाइट ज़्यादा अच्छी है, इसको पहले नंबर पे लेके आना, इसको दूसरे नंबर पे लेके आना, इसको तीसरे पे लेके आना। ठीक है, वो गूगल उसको किस तरह जज करता है। ठीक है, ये हमने पहले ये तरीकाकार समझना ज़रूरी है कि किसी भी सर्च इंजन का तरीकाकार क्या है इसको किसी वेबसाइट को रैंक करने का। ठीक है, इसमें गूगल सर्च इंजन के तीन जो है वो मेथड होते हैं। एक तो क्रॉलिंग होता है, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। ठीक है, अब क्रॉलिंग जो है वो तरीकाकार, इसके लिए टर्म्स यूज़ किए थे, स्पाइडर क्रॉलिंग। ठीक है, ये एक इसकी मिसाल इस तरह ही है कि हम समझ लें कि गूगल का एक मकड़ी होती है। ठीक है, वो जाती है हर फाइल को चेक करती है, यार इस फाइल में ये चीज़ पड़ी है, इस फाइल में ये पड़ी है। ठीक है, उसको सर्च करती है। ठीक है, ये एक मिसाल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ देखे जाएंगे तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, क्राउलिंग इज़ अ प्रोसेस डन बाय सर्च इंजन, स्पाइडर और बोट्स। बोट्स का मतलब ये होता है कि इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम होता है इसका, सर्च इंजन का, किसी का भी गूगल का हो गया या अदर सर्च इंजन है। ठीक है, वेयर दे कैन स्कैन वेबसाइट एंड कॉपी इंटायर वेबसाइट कंटेंट। वो जो वेबसाइट का कंटेंट होता है ना, उसको जाके वो उसको देखता है, स्कैन करता है। ठीक है, और इंटायर जो वेबसाइट कंटेंट होता है ना, उसको स्टोर कर देता है सर्च इंजन इंडेक्स में। ठीक है, इंडेक्सिंग में सेव करता है, उस डाटे को सबसे पहले इकट्ठा करता है, कॉपी करता है। ठीक है, कॉपी करके वो इंडेक्स में रख देता है। ठीक है, अब इंडेक्सिंग क्या होती है, ठीक है, सेकंड पार्ट है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इज हाउ सर्च इंजन ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन एंड द वेबसाइट दैट दे नो अबाउट। ठीक है, अब वो जो डाटा उसने इकट्ठा किया या कंटेंट जो भी उसने इकट्ठा किया है, ठीक है, उस डाटे को वो तरतीब देगा। ठीक है, ये पार्ट वन पे आएगा, ये सेकंड रैंक पे आएगा, ये थर्ड रैंक पे आएगा। ठीक है, इस तरह उनकी इंडेक्सिंग करता है। ठीक है, कि ये डाटा, ये जो मैंने डाटा उठाया वहाँ से स्कैन किया, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले नंबर पे रखेंगे, ये सेकंड नंबर पे रखेंगे, ये थर्ड नंबर पे रखेंगे। ठीक है, कहने का मकसद ये है। ठीक है, उसके बाद आगे रैंकिंग करेगा। ठीक है, अब रैंकिंग क्या करेगा, रैंकिंग जब मैं कोई भी चीज़ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे मैं आपको लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से सर्च करके एक मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग, ठीक है, अब ये आ गया व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये रैंकिंग की हुई है गूगल ने। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे। ठीक है, अब ठीक है, ये टेक टारगेट आ गया, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये गूगल ने सबकी रैंकिंग की हुई है ये। ठीक है, पहले गूगल स्पाइडर आएगा, ये कोई भी, ये मैं एक वेबसाइट खोल के बताता हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब ये वेबसाइट बनती है ना, तो वेबसाइट इसकी इंडेक्सिंग के लिए जब वो पेज इसके अपलोड करते हैं तो वो सबसे पहले गूगल स्पाइडर इस वेबसाइट के आएगा होम पेज पे। ठीक है, फिर इन सब के जो भी नेविगेशंस हैं इसके अंदर जाएगा, इसमें से सारा डाटा कॉपी करेगा। ठीक है, डाटा कॉपी करने के बाद वो उसको स्कैन करेगा, स्कैन करके इसमें इंडेक्सिंग के लिए रख देगा। ठीक है, इंडेक्सिंग के बाद वो सब में से जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, और उसके बाद ये इसको रख देगा रैंकिंग में। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करेगा कि इसको कौन से रैंक पे रखना है, फर्स्ट नंबर रैंक पे रखना है, दूसरे पे रखना है, तीसरे पे रखना है। ठीक है, इस तरह फिर ये इसकी रैंकिंग करेगा। ठीक है, अब रैंकिंग की डेफिनेशन क्या है, रैंकिंग इन एसईओ रेफर टू अ वेबसाइट पोजीशन इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। मैंने एक चीज़ लिखी, मेरे पास जो रिजल्ट आया,
ठीक है, अब गूगल ने इसको डिसाइड करना है कि इसको कौन सी रैंकिंग पे रखना है, 1 पे रखना है, 2 पे रखना है, 3 पे रखना है। ठीक है, अब है देयर आर वेरियस रैंकिंग फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस whether a website appear higher on the SERP based on the content relevance to search term, the quality of backlinks pointing to the page। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इसमें ना मैटर करते हैं। ठीक है, इसमें एक टर्म यूज़ की है SERP। ठीक है, SERP अब नेक्स्ट जो क्लासेस होगी उसमें आपको पता चलेगा कि SERP क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब ये तीन जो है गूगल के जो सर्च इंजन के हैं कि किस बेस पे गूगल जो है वो वेबसाइट को रैंक करता है, वो अब आपके सामने है। ठीक है, क्राउलिंग है सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, क्राउलिंग है, इंडेक्सिंग है और रैंकिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसईओ टाइप्स। ठीक है, अब एसईओ टाइप्स में हमने सबसे पहले सीखा था कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। ऑन पेज एसईओ इज द प्रोसेस ऑप्टिमाइजिंग एलिमेंट ऑन योर वेबसाइट सेल्फ, जो हम वेबसाइट के अंदर ही हम खुद ही काम सर अंजाम देंगे। ठीक है, वो ऑन पेज एसईओ होगी। जो ऑफ पेज एसईओ जो आउटसाइड वेबसाइट होंगे, बैकलिंक्स होंगे। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, वो उसके ऑफ पेज एसईओ में आ जाएगा। ठीक है, अब ऑन पेज एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग एलिमेंट्स ऑन योर वेबसाइट इटसेल्फ। ये हम ऑन पेज में वही काम करेंगे जो हम वेबसाइट के अंदर हमने खुद अंजाम करना है। ठीक है, सबसे पहले उसका हम अभी फ़िलहाल जो कीवर्ड रिसर्च है इसको मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। ठीक है, इसका मकसद क्या है और इसको प्रैक्टिकली मैं आपको गूगल पे सर्च करके बताऊंगा कीवर्ड रिसर्च असल में ये किस तरह काम करेगा। ठीक है, अब इसमें इंक्लूड होते हैं कीवर्ड रिसर्च आ गया, हेडर टैग आ गया, मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया, टाइटल टैग आ गया, कीवर्ड यूजेज आ गया, इंटरनल लिंक्स आ गया, साइड मैप आ गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जितने भी है ना ये ऑन पेज एसईओ में है। ठीक है, हम इसको ऑन पेज एसईओ में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च किसकी टाइप है? ऑन पेज एसईओ की। कीवर्ड रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन एसईओ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है वो कीवर्ड, हमने कोई भी अगर हम वेबसाइट के लिए हम सर्च करते हैं। ठीक है, मुझे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ठीक है, मुझे चिकन कढ़ाई खानी है तो मैं गूगल पे जाके लिखूंगा चिकन कढ़ाई। ठीक है, अब चिकन कढ़ाई की वो आगे फर्दर रेसिपीज आ जाएंगी। ठीक है, जो फर्स्ट टॉप पे आएगा गूगल ने जिस जिसको जैसे रैंक किया होगा वो उस तरह मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, अब द प्राइमरी कंपोनेंट्स टू कीवर्ड रिसर्च बिलो। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? ठीक है, सबसे बेसिक तो उसका सर्चिस वॉल्यूम। ठीक है, कि कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, पर मंथ या 28 डेज में इसका सर्च वॉल्यूम कितना रहा है, कितने लोगों ने इसको सर्च किया है। ठीक है, इसमें कंपटीशन कितना ज़्यादा है। ठीक है, उसमें रेलिवेंसी क्या है। ठीक है, रेलिवेंस है मतलब उसके मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं वो कितने होंगे। ठीक है, इसके लिए मैं टूल्स जो है फ्री टूल्स जो है, पेड टूल्स भी होते हैं लेकिन इसमें मोस्टली फ्री टूल्स यूज़ होते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, ये यूज़ करते हैं। एक क्रोम खोला, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जाके लिखना है गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, ये आ गया पहला लिंक, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, मेरी आईडी बनी हुई है तो मैं इस पर सिंपल साइन इन करूँगा। अगर इसमें आईडी आपकी नहीं बनी हुई तो मुझे कमेंट्स में मैसेज कीजिएगा, तो मैं इसको लॉगिन करने का तरीका भी आपको बता दूंगा किस तरह का। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे आपने जाना है टूल्स पे। ठीक है, टूल्स में आके कीवर्ड प्लानर आएगा। ठीक है, हमने सिर्फ डिस्कवर ऑन कीवर्ड, हमने सिर्फ न्यू जो कीवर्ड है वो डिस्कवर करने हैं। ठीक है, अब वो ये कहता है कि यहाँ पे आप वो लिखें, कीवर्ड्स लिखें। ठीक है, अब मेरे जहन में फॉर एग्जांपल आता है कि मैं लिखता हूँ कि व्हाट इज़ शॉपिफाई। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ शॉपिफाई। व्हाट इज शॉपिफाई, इसको एंटर करेंगे तो ये एक कीवर्ड बन जाए, उसका कीवर्ड बन जाएगा। ठीक है, अब मैं सिंपल लिखता हूँ शॉपिफाई। ठीक है, ये आ गया। अब मैं तीसरा कीवर्ड लिखता हूँ हाउ टू अर्न ऑनलाइन। ठीक है, ये हाउ टू अर्न ऑनलाइन का मतलब मैं इसलिए कीवर्ड लिख रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं तरीके से कहीं ना कहीं ना ये उसको रेलिवेंसी में आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ जब हम शॉपिफाई पे बात करते हैं तो वो कहता है मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ होता है फॉर ऑनलाइन अर्निंग के लिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कीवर्ड उसके साथ मैच कर जाएगा। ठीक है, इसको गेट रिजल्ट पे करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब ये रिजल्ट आ गया सारा। ठीक है, अब ये देखें कीवर्ड बाय रेलिवेंस। ठीक है, अब जो कीवर्ड यू प्रोवाइडेड, ये मैंने कीवर्ड प्रोवाइड किए हैं।
ठीक है। कीवर्ड आइडियाज़, ठीक है, ये उसने गूगल ने हमें खुद आइडियाज़ दिए हैं कि इस तरह के कीवर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। एवरेज मंथली सर्चेस, ये उसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। मंथली सर्च 1K से 10K तक, मतलब ठीक है, नॉर्मल है, लो कंपटीशन है इसमें, ठीक है। और ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा सर्चिस का। 3 मंथ्स चेंज बता देगा कि इससे लास्ट 3 मंथ में कितना चेंज आया है, ठीक है। ये वाई चेंज है, ठीक है, ये ईयरली होता है, ठीक है। और इसके बाद हम बता देगा ये कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन में बता देगा लो है, हाई है, मीडियम है, जो भी कंपटीशन होगा वो इसमें हमें बता देगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये इसको बताता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया व्हाट इज शॉपिफाई, ठीक है। ये कीवर्ड मैंने प्रोवाइड किया था, इसमें कंपटीशन है, एवरी मंथली सर्चेज है 1K to 10K, ठीक है। इसमें लो कंपटीशन है, ठीक है। अब शॉपिफाई सिंपल एक कीवर्ड है, वो 100K से 1 मिलियन तक है, ठीक है। वो इसमें +900 एवरेज ईयरली जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये हाउ टू अर्न ऑनलाइन, ये भी मीडियम है, ठीक है। अब इसमें आप जो है ना, अगर तो आपके पास कोई फॉर एग्जांपल न्यू है, या कोई आप, मैं एक मिसाल देता हूँ, कोई यूट्यूबर है या कोई भी है, वो भी इस तरह ये कीवर्ड सर्च कर सकता है, ठीक है। अब 1K से 10K नॉर्मल है, मीडियम में आता है, ठीक है। अब मैं यहाँ सर्च करता हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, 1K से 10K है, ठीक है। इस कीवर्ड को भी यूज़ किया जा सकता है, नॉर्मल है, लो मीडियम कंपटीशन में आता है, ठीक है। हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन है, ये भी मीडियम में, ठीक है। इसमें लो कंपटीशन है, 100 से 1K तक ये कीवर्ड नहीं यूज़ होता है ज़्यादा, ना इसे करने का कोई फ़ायदा, ठीक है। 100K से 100K, ये भी लो में है, ठीक है। शॉपिफाई ऐप स्टोर है, ये भी है। ये इस तरह के कीवर्ड यूज़ करने का, जो 1K से ऊपर है ना, वो यूज़ करने का फ़ायदा है, ठीक है। इस तरह कहीं से भी कौन आपने चेक करने हो कीवर्ड किसी भी मकसद के लिए कि यार ये कीवर्ड में यूज़ करना हो, तो यहाँ से आप इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कॉपी करके वहाँ जाके पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है। टॉप ऑफ पेज बिड ब्लो, ये भी दे देगा, टॉप ऑफ पेज हाई रेंज, ठीक है। ऐड इम्प्रेशन शेयर, ये भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। कुछ यहाँ पे खुद भी हमें वो सब चीज़ जो हमने की होंगी, ठीक है, वो खुद भी थोड़ा सा यहाँ पे दे देगा, ये यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा है, एक ये फ्री टूल है जो हम यूज़ इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसकी वीडियो आईडी नहीं बनती गूगल एड्स की, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स में कीजिएगा, तो मैं इसमें आपको आईडी करने की बनाने की वीडियो भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब हम ने आज सीखा क्या है इसमें, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। हमने सीखा हाउ डज गूगल रैंक वेबसाइट, ठीक है। आपको ये 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए कि गूगल एक्चुअली काम किस तरह करता है, ठीक है। क्रॉलिंग है, इंडेक्सिंग है, रैंकिंग है, गूगल का मेथड क्या है, तरीकाकार क्या है, ठीक है। ये करने का क्रॉलिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है, रैंकिंग क्या होती है, ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसमें कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च के लिए हमने कौन सा टूल यूज़ करना है, वो क्या होता है, ठीक है। उस टूल को यूज़ किस तरह करना है, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हेडर टैग पे और मेटा डिस्क्रिप्शन पे होगी, ठीक है। अभी मेरे पास टाइम शॉर्ट है, तो इस वजह से मैं सिर्फ एक ही मेरी कोशिश है कि जितनी मैं वीडियो बना सकता हूँ वो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, ठीक हो गया। ओके, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।